मकर संक्रांति। यह शब्द सुनते ही मन में तिल गुड़ की मिठास और नीले आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या मकर संक्रांति सच में बस एक त्योहार है? नहीं, यह केवल उत्सव नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है। यह वह दिन है जब सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं, दक्षिणायण के अंधकार से निकलकर उत्तरायण के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। शास्त्र कहते हैं, सूर्य का यह परिवर्तन केवल दिशा नहीं बदलता, यह मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को भी प्रभावित करने की शक्ति रखता है। इसीलिए मकर संक्रांति को साल का सबसे गहरा, सबसे प्रभावशाली और सबसे निर्णायक दिन माना गया है। लेकिन आज मैं आपको सूर्य की रोशनी से भी अधिक महत्वपूर्ण एक सत्य बताने जा रहा हूं। वह सत्य है आपके पितर, आपके पूर्वज। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा स्नान और दान का इतना महत्व क्यों है? महाभारत के भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे लेटे इसी दिन की प्रतीक्षा क्यों करते रहे? क्योंकि यह देवताओं का दिन माना गया है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन धरती और पितृलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यह वह दुर्लभ समय होता है जब हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में अपनी संतानों के द्वार तक आते हैं। वे कुछ मांगने नहीं आते, वे बस थोड़ी सी तृप्ति और थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं। दुख की बात यह है कि आज के आधुनिक समय में हम इस गहरे रहस्य को भूल चुके हैं। आज मकर संक्रांति सिर्फ पिकनिक, डीजे और पकवानों तक सिमट गई है, और उसी समय दरवाजे पर खड़े हमारे पूर्वज साल भर की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि उनके वंशज अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं और उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है, तो वे एक गहरी ठंडी सांस लेकर वापस लौट जाते हैं। शास्त्रों में इसी पीड़ा को पितृदोष कहा गया है। यह कोई श्राप नहीं है, यह पूर्वजों का दुख है। और जिस घर से पूर्वज दुखी होकर लौट जाए, उस घर में चाहे कुबेर का खजाना क्यों न हो, वहां शांति कभी टिक नहीं सकती। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त और सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा और आपके पितरों को इतनी तृप्ति देगा कि उनका आशीर्वाद 7 पीढ़ियों तक आपके साथ रहेगा। यह उपाय सुनने में बहुत छोटा लगेगा, इतना छोटा कि कई बुद्धिमान लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन याद रखिए, ताले की चाबी हमेशा ताले से छोटी होती है, पर वही सबसे भारी दरवाजा खोलती है। शास्त्र कहते हैं, कभी कभी सबसे छोटा उपाय ही सबसे बड़ा परिणाम देता है। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ चुपचाप गौ माता को एक विशेष वस्तु अर्पित करता है तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह उपाय सीधे आपके पितरों की आत्मा तक पहुंचता है। शायद आप सोच रहे होंगे, मेरे जीवन में तो सब ठीक है, मुझे इस उपाय की क्या जरूरत है? लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या आपके घर में बिना वजह कलह होती है? क्या पैसा आता तो है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है? क्या घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है और दवाइयां काम नहीं करती? क्या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता? या विवाह में अकारण देरी हो रही है? क्या काम बनते बनते ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं? अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके जीवन में है, तो समझ लीजिए, यह बाहरी दुनिया की समस्या नहीं है। यह संकेत है कि आपकी जड़ प्यासी है। पेड़ की जड़ अगर सूखी हो, तो आप पत्तों पर कितना भी पानी छिड़क लें, पेड़ कभी हरा नहीं होगा। हमारे पूर्वज हमारी जड़ है और हम उनका फल। अगर जड़ तृप्त नहीं होगी, तो जीवन रूपी पेड़ पर कभी सुख के फल नहीं लगेंगे। यह उपाय इन्हीं जड़ों को सींचने का काम करता है। कहा गया है कि पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। ग्रहों की ऐसी स्थिति सदियों में एक बार बनती है। इस योग में किया गया छोटा सा कर्म भी 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। जिन घरों में वर्षों से पितृदोष का ग्रहण लगा है, जहां खुशियां आते आते रास्ता बदल लेती है, उन सभी समस्याओं की जड़ पर
यह उपाय सीधा प्रहार करता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और गंभीर बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर उसके नियम और संकल्प का पालन करना उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वे रस्म तो निभा लेते हैं, उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव और नियम होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। फिर शिकायत करते हैं, हमने तो उपाय किया पर असर नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे साफ और कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, इस उपाय के नियम थोड़े कठोर हैं, लेकिन यही नियम इसकी शक्ति भी है। बिना नियम का उपाय उस बीज की तरह होता है जिसे मिट्टी तो मिली लेकिन पानी नहीं मिला। वह कभी अंकुरित नहीं होता। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, किस समय खिलाना है और मन में क्या संकल्प रखना है ताकि वह सीधे पितरों तक पहुंचे, यह सब जानना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है, आखिर गौ माता, मकर संक्रांति और पितरों का आपस में क्या संबंध है? सनातन धर्म में गौ माता को सिर्फ पशु नहीं माना गया, उन्हें विश्व माता और सर्वदेवमयी कहा गया है। लेकिन एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार गौ माता वैतरणी पार कराने वाली शक्ति भी है। गाय के शरीर में सिर्फ 33 करोड़ देवताओं का वास नहीं होता, बल्कि गाय का मुख मोक्ष का द्वार माना गया है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। उस समय यदि हम गौ माता को कोई वस्तु अपनी हथेली से खिलाते हैं और गौ माता की जीभ हमारी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करती है, तो वह सिर्फ भोजन नहीं होता, वह एक तार जुड़ना होता है। गौ माता की वह खुरदरी जीभ जब आपकी हथेली चाटती है, तो मानिए वह आपकी दुर्भाग्य की रेखाएं मिटा रही होती है और वहां आपके पूर्वजों का आशीर्वाद लिख रही होती है। गाय को खिलाया गया एक ग्रास भी सीधे पितृलोक में बैठे आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है और उन्हें तृप्त करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मकर संक्रांति साल में सिर्फ एक बार आती है, यह कोई रोज मिलने वाला अवसर नहीं है। अगर आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो पूरे साल वही समस्याएं, वही परेशानियां, वही संघर्ष दोबारा आपका इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आपने इस दिन सही भाव, सही नियम और सही संकल्प के साथ यह उपाय कर लिया, तो आने वाला समय खुद आपको बताएगा कि आपने कितना बड़ा निर्णय लिया था। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, एवं पितृदेवाय नमः, या दिल से अपने पूर्वजों के लिए एक प्रार्थना लिख दीजिए। आपका लिखा हुआ एक शब्द भी श्रद्धा बनकर ऊपर तक पहुंचता है। अगर आप ऐसी ही गूढ़ और जीवन बदलने वाली सनातन जानकारियां आगे भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां शोर नहीं,